चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक 45, अध्याय 15, स्कंध 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भारतर्ह कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा। हम्म, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों के अनुगमन करने का निश्चय किया। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं और जीवन जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा और अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए, यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं, उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को करते हैं जिन्हें जीवन के लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान भगवत गीता में जीवन के चरम उद्देश्य का भगवान ने भगवत गीता 1864 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत दिया है और पांडवों के बिना किसी संकोच से के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। हरे कृष्णा। हम्म। तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाइयों के चरण चिन्हों के अनुगमन करने का निश्चय किया। तो ये जो जीवन काल होता है मध्यम लोकों में, जिसे हम मार्त्यलोक कहते हैं, यह जीवन काल जो होता है ये 4 चरणों में विभाजित होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। किसी किसी समय में द्वापर पहले आता है, कहीं कहीं पे त्रेता पहले आता है। परंतु महत्वपूर्ण नहीं है ये। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये विभाजन किया कैसे जाता है, इस विभाजन का जो है आधार क्या है। तो इस संदर्भ में हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं, मनुष्य 3 गुणों से, मनुष्य नहीं सारे ही जीव जो संसार में हैं, ये 3 गुणों के प्रभाव में जी रहे हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यदि सत्वगुण का प्रभाव अत्यधिक हो तो जीवात्मा जो होता है वो उच्च लोकों में प्रविष्ट होता है। जैसे जैसे देवतागण होते हैं, मतलब जैसे अनेक प्रकार के देवतागण होते हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब सत्वगुण में है। जैसे जैसे सत्वगुण का प्रभाव कम होता चला जाता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ते जाता है,
जीवात्मा और निचले लोकों में प्रविष्ट होता चला जाता है। तो मनुष्य हो गए, रजोगुण प्रधान है मनुष्यों में। इससे नीचे पशु हो गए, असुर हो गए, जिनमें रजोगुण तमोगुण प्रधान होते हैं। ये ये जो पेड़ पौधे हो गए, इसमें तो तमोगुण इतना प्रधान हो जाता है कि जीवन के लक्षण ही लगभग जड़ हो जाते हैं। तो यदि इस तरह से समझा जाए, तो हम यदि इस तरह से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं एक प्रकार से कि जो जीवात्मा है वो तीनों गुणों के प्रभाव में जी रहा है। अब ये गुण ना स्थिर नहीं होते हैं। ये गुण जो होते हैं, इनका प्रभाव जो है वो बदलता रहता है समय के अनुसार। यदि हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण बढ़ते जाएंगे, जीवात्मा के लक्षण भी बदलते चले जाते हैं। तो जब जब सत्वगुण प्रधान होता है, तब लगभग 100% जो जनसंख्या होती है इन मृत्यु लोगों की, इन मारते लोगों की, ये सारी संख्या जो होती है सत्वगुण के प्रभाव में होती है। ये 100% शुद्ध होते हैं। और इनमें से जो अधिकतर हैं उनका तो मतलब उद्धार हो जाएगा। जब जब त्रेता युग का आगमन होता है, तो धीरे धीरे जो है 25% धर्म जो है वो उसका नाश हो जाता है। 100% धर्म का पालन जो सतयुग में हो रहा है, जब उसका 25% उसकी उसकी हानि हो जाती है, तब त्रेता युग हो जाता है। जब 50% वो धर्म की हानि हो जाती है, तब वह जो है द्वापर युग बन जाता है। और जब ये धर्म केवल 25% रह जाता है, तो कलयुग का आगमन होता है। और कलयुग में ये 25% से धीरे धीरे 0% तक आ जाता है। और जब ये धर्म पूर्णतः नाश हो जाता है, तब छोटी सी प्रलय आ जाती है, कलयुग का विनाश हो जाता है। और फिर सतयुग शुरू होता है। इस प्रकार से युगों का चक्र चलता रहता है। परंतु यहाँ पर यह समझना बहुत आवश्यक है कि कलयुग है क्या। कलयुग का अर्थ है क्लेश, सभी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़े, सभी प्रकार के समाज के विभाजन होते चले जाते हैं। जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, मनुष्य की चेतना जो है जड़ होती चली जाती है। और वो चेतना धीरे धीरे उसका पतन होता चला जाता है। तो जैसे आज हम देखते हैं, ये तरह तरह का राष्ट्रवाद चल रहा है। उसके बाद अलग अलग राष्ट्र हैं, सब राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं अभी इस समय। बड़ी बड़ी सेनाएं जो हैं उनकी गतिविधि शुरू हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़ी बड़ी जो जहाज हैं, वो बड़े बड़े शस्त्र लेके यहाँ से वहां घूम रहे हैं। बस मतलब बस एक दूसरे पे प्रलय फेंकने ही जा रहे हैं अभी। मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है इस समय संसार की। ये राष्ट्रवाद है। उसी प्रकार से छोटे छोटे जो होते हैं समाजवाद आ जाता है। ये मतलब छोटे छोटे अलग अलग ये वाद आते चले जाते हैं। यह मेरा परिवार, अंत में मेरा परिवार और मैं तक आके सीमित हो जाता है। परिवार में भी तो क्लेश ही है ना। किसी दो के विचार नहीं मिलते, पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, बच्चों के माता पिता के झगड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से समाज के विभाजन होते चले जाते हैं, क्योंकि अहंकार प्रबल होता चला जाता है। जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, अहंकार उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। तो क्लेश बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार, और ये इस प्रकार से कलयुग जो है वो उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। और इसके कारण होता यह है कि मनुष्य की चेतना जो है दूषित होती चली जाती है। इस कलयुग के ये तो कलयुग के लक्षण हुए, क्लेश का बढ़ना बहुत ज्यादा। मतलब कलयुग का अर्थ ही क्लेश है, क्योंकि अज्ञान है तो क्लेश होगा ही। जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का संदर्भ क्या है, वो तो कोई नहीं जानता। इसलिए क्लेश बढ़ती चली जाती है। इस कलयुग के जो है चार जो होते हैं, शिल प्रभुपाद बताते हैं कि चार बहुत बड़े मित्र होते हैं। वो है मांसाहार, व्यभिचार, मदिरापान और जुआवृत्ति। ये जो है, अब मतलब कोई सोचेगा कि भाई मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, तो मेरे ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं हो रहा है या क्या है, पर मुझे भी अपने ऊपर दिख ही रहा है। तो हम इनको अगर इस प्रकार से समझें, तो ये ऐसा ही नहीं है कि ये एकदम स्थूल रूप से जो हम कहते हैं ना, एकदम ग्रॉस फॉर्म में जो होते हैं, ये वैसे नहीं होते। ये सूक्ष्म रूप से भी होते हैं। हम सड़कों पर चल रहे हैं, वहां पे अन्य प्रकार के मतलब बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर खोल के तरह तरह के चित्र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अवैध संबंध तो हो ही जा रहा है, मानसिक रूप से स्त्री संग हो जा रहा है।
ये जैसे पिछली सदियों में हम देखें, पिछले युगों में, तो स्त्री के साथ संबंध नहीं करते थे पुरुष। मतलब गृहस्थ हैं तो एक स्त्री परायण होंगे, उससे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इधर उधर। लेकिन आज तो चाहे अनचाहे तरह तरह के स्त्री के रूप देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से जो है, ये व्यभिचार का जो नियम है ये तो टूट जा रहा है। वैसे ही अ, खैर भक्त लोग तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, तो मदिरा पान तो नहीं होता है, परंतु जो ये है मांसाहार है। अब पशुओं पे तो आज बहुत ही अत्याचार हो रहा है। अब श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जैसे जैसे आप इस्कॉन में प्रवृत्त होते चले जाएंगे, आप अपनी गौशालाएं बनाइए। सभी इस्कॉन के भक्तों को चाहिए कि वो अपने ही गांव खड़े करें, अपना समाज बनाएं, जहां पर वो वर्णाश्रम के अनुसार रह सकें। शिला प्रभुपाद का अंतिम जो एकदम कहेंगे अंतिम जो शिक्षा थी, उनमें से एक यही थी कि वी मस्ट एस्टैब्लिश वर्णाश्रम टू सेव पीपल फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ कली। क्योंकि कलयुग में पशुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो हम बाजार से जो दूध लेते हैं, अमूल का दूध आता है या किसी डेयरी का दूध आता है, यहाँ पे गौ माता पर अत्याचार तो हो ही रहा है। तो एक प्रकार से पशु वध में हम भी भाग ले ही रहे हैं, चाहे अनचाहे। क्योंकि गाय का दूध पीना तो अनिवार्य है। मनुष्य जीवन में यदि अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो गाय का दूध तो लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जो हम अन्न भी खा रहे हैं, वो हमारे अन्न में भी बहुत हिंसा हो रही है जीवों पर। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो लगाए जाते हैं खेतों पर, उससे बहुत जीवों का विनाश होता है। और उसके कारण जो है हम भी उस हिंसा का एक भाग बन जाते हैं, क्योंकि हम उसे भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से मांसाहार में भी हम भाग ले ही रहे हैं। उसी प्रकार से जुआ वृत्ति, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे जुआ वृत्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। ये खुल के जुआ नहीं हुआ, ये ताश पत्ती खेलने जैसा ये जुआ नहीं हुआ, परंतु सूक्ष्म रूप से तो हो ही जाता है। क्योंकि हम किसी और को धन दे रहे हैं, वो जुआ खेल रहा है इस धन के साथ। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये सब। तो इस प्रकार से हमारी चेतना पर भी कलयुग का प्रभाव पड़ ही रहा है। ये चार कलयुग के मित्र होते हैं, और इनमें हम चाहे स्थूल रूप से भाग लें, ग्रॉस रूप से, या हम सूक्ष्म रूप से भाग लें, इसका प्रभाव तो हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हमारा मन भी जो है वो अशांत हो जाता है। तो किस प्रकार से होता है? हम देखते हैं क्लेश हो रही है हमारे जीवन में, मन में अशांति है, ऊट पटांग विचार आ रहे हैं। ये सारे कलयुग के ही लक्षण हैं, भक्तों के ऊपर भी जिनका असर पड़ता है। इस और यह प्रभाव जो है, तो ये क्यों हो रहा है? यदि ऐसा है तो क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि जीवात्मा जो है वो भगवान का ही अंश है। वो इस संसार में रहने के लिए नहीं बना है। इसलिए जब वो इस संसार में आता है तो उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस संसार में जो है केवल दो ही प्रकार के जीव आते हैं। एक तो जो है, जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो भगवान के स्वयं के पार्षद हैं, जैसे पांडव हुए। जब महाराज युधिष्ठिर भीष्म देव से मिलने गए थे अंत में, युद्ध के अंत में, तो वो शरशैया पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि आपको ये सब आपको ये सब दुख नहीं भोगने थे संसार के। आप ये दुख आप ये दुख इसलिए नहीं भोग रहे हैं कि आपने कोई पाप किए हैं या आपके कोई प्रारब्ध हैं, परंतु यह दुख आप इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि आप इस भौतिक संसार में हैं। क्योंकि और ये भौतिक संसार का नियम ही है सब पे दुख डालना। आप इसलिए आपको ये भोगना पड़ रहा है। अर्थात जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं, उनका कोई प्रारब्ध कर्म नहीं होता। वो भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से चले जाते हैं। तो एक इस प्रकार के जीव होते हैं। और दूसरे जीव होते हैं जो इस संसार को भोगने के लिए आते हैं अपनी इच्छा से। हम सब इसी श्रेणी में आते हैं अधिकतर। हम अपनी इस इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसार में आते हैं, और यहाँ पर तरह तरह के अनिष्ट हमसे हो जाते हैं, और उसके कारण हमें दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि चाहे अनचाहे में हमसे ये नियम टूट रहे हैं, और इसी कारण हमें संसार को के दुख भी भोगने पड़ रहे हैं। तो ये जो संसार की जो जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये एक प्रकार से जैसे पुलिस होती है, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो वो धर्म की के मतलब जो नियम है उनके पालन के लिए होते हैं। यदि कोई नियम तोड़ रहा है तो उसे दंडित करेंगे। तो जैसे कोई चोरी करे तो उसे पकड़ के पिटाई लगाएंगे, जेल में डाल देंगे।
कोई हत्या कर रहा है तो उसे मृत्यु दंड दे देंगे। उसी प्रकार से जो 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 सुरक्षा कर्मी होते हैं एक समाज में, वो इसी प्रकार से सबको अनुशासन में लाते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रकृति के नियम है, यह भी हमें अनुशासन में रखने के लिए होते हैं। तो प्रकृति के नियम हम तोड़ेंगे तो हमें ये भोगने ही पड़ते हैं। आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार के क्लेशों को भोगने से हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। एक ना एक दिन तो हमारी बुद्धि जागृत होगी कि हम क्यों सह रहे हैं ये सब, क्यों हमें इतना दंड भोगना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कृष्णा भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। तो हम भगवान को भूल के संसार में आ गए हैं, इसलिए हमें अब तरह तरह के ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यदि हम भगवान की शरण ले लें तो इन कष्टों से भी हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से समझिए, ये तीन गुण जो हैं, ये हमें इस संसार में आकर्षित करके डुबा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति यदि नाव से गिर जाए नीचे समुद्र में तो वो डूब जाएगा। एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम परम पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है, उसके लिए ये संसार में कोई दुख नहीं होता। जो भगवान की शरण ले लेता है, तो जैसे एक नाव होती है। तो इस श्लोक का अर्थ तो ये है कि एक भगवान की जो जो भगवान के चरणों की नाव की शरण लेता है, उसके लिए जो भव सागर है, संसार के दुखों का जो सागर है, यह केवल एक बछड़े के बनाए हुए जो खुर का जो एक छाप होती है, उसमें भरे हुए पानी जितना रह जाता है। उसका जो गंतव्य स्थान है वह वैकुंठ है, ना कि ये संसार जहाँ हर पग में एक कोई संकट ही है। पदम पदम यत विपदा, उसके लिए संसार नहीं होता। तो यदि इसके तात्पर्य को हम समझने का प्रयास करें इस श्लोक के, तो कहने का अर्थ यह है, ये संसार जो है एक समुद्र के रूप में है। समुद्र का तल कहाँ होता है दिखता नहीं है आंखों से, क्योंकि बहुत होता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। मतलब हम चलने जाएं तो ही हमें आधा घंटा लग जाता है, 2 किलोमीटर। यदि पानी में डूब गए तो वापस आने की तो हमारी कोई संभावना ही नहीं बचेगी। गिर के आइए नीचे, इसे ऊपर रखा और से ऊपर से नीचे हम्म। गिरा। ये तो कैसे हल्का है। हमारा जो हमारा जो स्वाभाविक स्थान है, वो वैकुंठ है, भगवान का संग। यदि हम उस संग को छोड़ दें तो हम इस संसार में डूब जाएंगे। एक व्यक्ति यदि नाव में जा रहा है समुद्र में और उससे नीचे गिर जाए, तो फिर वो उसे लहरों से जूझना पड़ेगा और उसका अंत वहीं हो जाएगा, पानी में ही उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि वो पानी के अंदर गहराइयों में डूबता चला जाएगा, चाहे कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो। उसी प्रकार से जब जीवात्मा भगवान की शरण छोड़ के संसार में आ जाता है, तो ये प्रकृति के तीन गुणों से अपनी तरफ खींच लेते हैं। धीरे धीरे उसका पतन होता चला जाता है। जैसा अभी हमने देखा था कि ये जो 4 युगों की जो जो श्रृंखला चलती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इसमें धर्म का पतन क्यों होता है? क्योंकि युग जो जीव है वो धीरे धीरे इन गुणों से आकर्षित होता चला जाता है। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए थे, और तब तपस्या करने के बाद भगवान के उन्हें दर्शन हुए, भगवान से उनकी बात हुई। परंतु उसके बाद भी जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, तो अपनी ही पुत्री से आकर्षित हो गए। अपनी ही उत्पन्न की हुई जो स्त्री की छवि थी उससे आकर्षित हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि संसार कितना भयावह है, कि जब ब्रह्मा जैसे महादेव जो हैं, महादेवता जो हैं, जो कि भगवान के नित्य संगी हैं, जो भगवान के ही समान है लगभग, जब वो इस प्रकृति से आकर्षित हो सकते हैं, तो फिर हमारी क्या यहाँ पर औकात रह जाती है। तो हमें बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। तो ये प्रकृति के गुण हमें धीरे धीरे आकर्षित करते चले जाते हैं, हम मोहित होते चले जाते हैं, और इनके आकर्षण में आके हम धर्म को तोड़ते चले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे युगों का पतन होता चला जाता है। इसको इस प्रकार से समझिए। इसका इसका जो है बहुत सुंदर जो विवरण है वो भगवत गीता में आता है, कि प्रकृति से कैसे जीव आकर्षित होता चला जाता है, और इस आकर्षण का जो है परिणाम क्या होता है। यह भगवान ने अर्जुन को गीता के जो है
गीता के प्रारंभ में ही बता दिया है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते। विषय अर्थात प्रकृति पे ध्यान देने से मन की आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा। और इस आकर्षण से, इस आसक्ति से धीरे धीरे काम वासना उत्पन्न होती है। वे वस्तु को भोगने की, इस प्रकृति को भोगने की इच्छा तीव्र हो जाती है। कामात क्रोधो विजायते। जब इस प्रकार से हमारी वासनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह हो जाता है हमारा, हम मोहित हो उठते हैं, हम भूल जाते हैं सही क्या है गलत क्या है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। उससे हमारी जो स्मृति की हानि हो जाती है, हम भूल जाते हैं हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन थे, हमारा धर्म क्या है, हम ये भूल जाते हैं। स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो। और स्मृति की जब हानि होती है तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है हम भूल जाते हैं। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश हो गया तो हमसे अनिष्ट कार्य हो जाता है। प्रणश्यति, उसके बाद हमारा पतन हो जाता है, हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं ना अखबार में, पुत्र ने माता की हत्या कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, उसके बाद जेल भेज दिया गया। तो ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि आज मैं अपने पिता की हत्या करूंगा, हो जाती है। क्योंकि बुद्धि नहीं काम कर रही होती। बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही होती? क्योंकि स्मृति की हानि हो चुकी है, हम भूल चुके हैं कि हम कौन है, हम किस पे हाथ उठा रहे हैं। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर क्रोध आ गया है। कोई छोटी सी बात हुई, भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमारी वासना पूरी नहीं हुई। ये पिताजी से मैंने कहा था ये काम क्यों नहीं करते, इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हमारी वासना पूरी नहीं हुई। वासना क्यों नहीं पूरी हुई? वासना क्यों नहीं पूरी हुई हमारी? क्योंकि हमारी आसक्ति थी, इसलिए वासना थी हमारी, वो पूरी नहीं हो सकती। संसार की वासनाएं कहाँ पूरी होने वाली हैं? और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस भौतिक प्रकृति पर ध्यान दिया था। हम यह भूल गए थे कि यह प्रकृति भगवान की है, हमारी नहीं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये प्रकृति के गुण हमें कैसे खींच लेते हैं। तो हम इस प्रकार से, और ये प्रकृति में हम क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम भगवान की शरण त्याग देते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। भगवान के चरणों की शरण हम त्याग देते हैं, इसलिए इस भवाम बुधिर में हम जा गिरते हैं। तो आप इस प्रकार से सोचिए, हमारे जो सारे शास्त्र हैं वो हमें यही मार्ग दिखा रहे हैं। भागवतम, भगवत गीता, ये भगवत वाणी ही है केवल। ये सारी हमें यही बताने के लिए आई है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये हमने जो देखा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये जो सारे हमने एक एक करके जो सारे चरण देखे जिससे हमारा विनाश हुआ, ये चरण शुरू कहाँ से हुए थे? क्योंकि हमने भगवान की शरण छोड़ दी थी। यदि हम भगवान की शरण वापस ले लें तो हम इस दुर्गति से बच सकते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। यदि हम भगवान के चरणों की शरण ले लें तो हम इस दुर्गति से बच जाएंगे। तो भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। सो भवाम बुधिर वत्स पदम, तो ये इतना सा छोटा सा पानी रह जाएगा ये। तो कुछ नहीं बिगड़ा है, हम किसी भी श्रेणी में हो। अभी हम देख रहे हैं कि कलयुग की इतनी प्रगति हो चुकी है, हम इससे भी बच सकते हैं। और बचने का मार्ग बहुत सरल है, हम भगवान की शरण वापस ले लें। तो भगवान की शरण लेना बहुत सरल है। हम प्रामाणिक गुरु की शरण ले लें। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। हम सेवा करें उनकी, उनसे प्रश्न पूछें, क्योंकि वह तत्वदर्शी है, वो हमें मार्ग दिखा सकते हैं, भगवत चरणों का मार्ग दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम शरण लेंगे भगवान की, तो हमें संसार के सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु उसके लिए आवश्यक यह है कि हम ये समझें कि यह कलयुग कितना हानिकारक है हमारी चेतना के लिए। ये कितना, इसका कितना दुष्प्रभाव हो रहा है हमारे ऊपर। इस कलयुग की जो आसक्तियां हैं हमें कितने दुख दे रही हैं, और कितने दुख देंगी आगे चल के। क्योंकि जब ये शरीर त्यागने का समय आएगा तो हमारी चेतना कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, वो जो हमें इस संसार से बांधेगी और इन कष्टों से हमें बांधेगी। इसीलिए माया हमें दुख दे रही है यहाँ पे। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अभी अधिदैविक क्लेश तो आप देख ही चुके हैं। मानसून गया, कितना नुकसान हुआ, कितने
कितने मतलब प्राणों की हानि हुई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। अधिदैविक, आध्यात्मिक, हमारा मन तो क्लेश दे ही रहा है हमें कितनी प्रकार की। ये होगा तो क्या होगा, संसार में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। और अधिभौतिक तो चल ही रही है। आप तो राजस्थान में रह रहे हैं, आपके बगल में पाकिस्तान आ जाता है। मतलब आप हम में से जो भी जीवित व्यक्ति हैं, हमने तो कुछ भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे शत्रु हैं। इसी प्रकार से हम पाकिस्तान के शत्रु हैं, वैसे ही भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस सब एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं। साधारण जनसाधारण ने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो किसी से युद्ध नहीं किया, परंतु फिर भी हमारे से शत्रु निकल ही आएंगे। पड़ोसियों में झगड़े हो जाते हैं। ये सारे क्लेश माया हमें दे रही है, हमें दंडित करने के लिए, इस संसार में किए हुए पापों से। इन पापों का दंड देने के लिए हमें माया इस प्रकार से सता रही है। ये सबसे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है यदि हम सिर्फ भगवान की शरण ले लें। तो धर्म यही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने जब बढ़ते हुए लक्षण देखे, कि वो जब संसार के कलयुग के लक्षण देखे, तो उन्होंने, हमने जैसे पिछले हफ्ते भी देखा था, हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा है इस भागवत में, कि उन्होंने परीक्षित महाराज को कुरुवंश का राजा बनाया। उसी प्रकार से यदुवंश में उन्होंने महाराज वज्र को बनाया राजा, और वो निकल स्वयं यहाँ से संसार छोड़ के निकल गए। पंचषोडशम वनम व्रजेत इसलिए कहा जाता है, अर्थात 50 वर्ष की आयु और जीवन के अर्थ आयु होने के बाद वन वनवास इसलिए करना चाहिए, वानप्रस्थ इसलिए हो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर में उस समय शरीर स्वस्थ होता है। उस समय इंद्रियां प्रबल होती हैं। व्यक्ति की चेतना जो होती है बहुत, जो होती है ताकतवर होती है। उस समय उसकी बुद्धि जो है वो ढंग से काम कर रही है, वो भगवान में भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगा सकता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, वृद्धावस्था जैसे जैसे आती चली जाएगी, हमारी इंद्रियां जो है वो कमजोर पड़ती चली जाएंगी। दिखना कम होता जाएगा, सुनना कम होता जाएगा, हम भगवत वाणी नहीं सुन पाएंगे। हमारा मन जो है वो बहुत कठिन कठिनाइयां देने लग जाएगा। मन की आसक्तियां जो है बहुत हमें कष्ट देने लगेंगी। ऐसी अवस्था में भगवान का विचार करना कठिन हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं महाराज कुलशेखर जैसा कहते हैं, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कि हे भगवान, मैं अभी युवा अवस्था में हूँ, इसी समय मेरा मन इस समय मेरा मन अपनी इंद्रियों, अपने चरणों की सेवा में लगा लीजिए। कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु में मानस राजहंसौ। अभी मेरे मन को अपनी सेवा में लगा लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब अंत समय आएगा, जब कफ वात पित्त चढ़ रहे होंगे, मेरा मन जो होगा बहुत ही कष्ट में होगा, मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। देखिए, हमारा जो स्तोत्र है भगवान है, हम भगवान का ही अंश है, हमारा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। हमारी चेतना जो है वो भगवान को लगाने के लिए बनी है। ये जो वर्णाश्रम जिसका हम वर्णन बहुत बार कर चुके हैं, ये वर्णाश्रम धर्म जो है, ये हमें भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिला है, वो है। तो इसलिए जब हम गृहस्थ आश्रम में भी रह रहे हैं, गृहस्थी में भी रह रहे हैं, तो हम इस प्रकार से गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं कि हमारी इंद्रियां तो तृप्त हो जाएं, परंतु हमारी चेतना भगवान में लगी रहे। तो भगवान में हमारी चेतना लगी रहे, ये तभी संभव है जब हम भगवत धर्म का पालन करेंगे। तो जैसे भगवान कहते हैं ना, युक्ताहार विहारस्य। तो ठीक है, हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, इसलिए हम इस संसार में हैं। भगवान ने इसीलिए हमें गृहस्थ आश्रम की अनुमति दे रखी है। इस आश्रम में हम इस आश्रम के नियमों का पालन करते हुए यदि जीवन का निर्वाह करेंगे, तो हमारी इंद्रियों की भी तृप्ति होगी और धर्म का भी पालन हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस गृहस्थ में, गृहस्थी में घुस गए, फंसे रह गए, इसी से आसक्त हो गए, तो हम ग्रह मेधी बन जाएंगे। मेध अर्थात बुद्धि, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेन। मेधी का अर्थ हो गया, ग्रह मेधी का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि केवल गृहस्थी में ही लगी रहती है। बीवी बच्चे घर संसार, यह ग्रह मेधी होता है। गृहस्थ होता है जो ग्रह स्थान, जो ग्रह के स्थान में रहकर भगवान की आराधना कर रहा है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। एक वानप्रस्थ आश्रम होता है,
ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम होता है। एक गृहस्थ और एक वानप्रस्थ में अंतर केवल यही है कि एक गृहस्थ एक अपनी पत्नी का साथ रहते हुए अपने पत्नी और बच्चों का गुरु बन के उनको भगवत दर्शन कराता है और स्वयं भगवत परायण होता है। एक सन्यासी संन्यास आश्रम में रहता है, वो विरक्त रहता है। एक गृहस्थ व्यक्ति ग्रह में रह के भगवान की चेतना रखता है। अंतर कोई नहीं होता। शिल प्रभुपाद यही कहते हैं, चेतना शुद्ध रखना उद्देश्य होता है गृहस्थ का। तो वो अपने पत्नी और बच्चों का गुरु बन के रहता है, परंतु जो उन्हीं के निर्वाह में लगा रह जाए केवल वह ग्रह मेधी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कली के प्रभाव में आके इस संसार में डूब जाएगा। गृहस्थ जो है उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा धर्म है। इस प्रकार हम भगवान की शरण पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि आप जो है संसार ही त्याग दीजिए, आप स्त्री का संग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। परंतु भगवान ये कह रहे हैं कि जो गृहस्थी के नियमों का पालन कीजिए और इस संसार से बाहर निकलने का प्रावधान कीजिए। यदि आप वो नहीं कर रहे तो इस कलयुग के दुष्प्रभावों में आप फंस जाएंगे, आप डूब जाएंगे इस संसार में, और भगवान के चरण आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे कली के प्रभाव बढ़ते हुए देखे ये पांचों भाइयों ने, उन्होंने संसार त्याग दिया। क्योंकि वह तो जैसे एक प्रकार से कहें आइडियल है। वो तो मतलब राजश्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा थे अपने। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि एक व्यक्ति को जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करना चाहिए। जब गृहस्थी के धर्म पूरे हो जाएं तो एक व्यक्ति को कम से कम मानसिक रूप से तो गृहस्थी से अपने आप को निवृत्त कर लेना चाहिए। तभी हम धर्म का पालन कर पाएंगे। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, तभी हम उसका पालन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज का क्लास तो बहुत ही मुश्किल है प्रभु जी आचरण में लेके आने के लिए। पूरा आपने इतने सारे इंडस्ट्रीज को निकाल दिया हमारे लाइफ में। मतलब फिनेंस इंडस्ट्री पूरा गया क्योंकि स्टॉक मार्केट मत करो, ये मत करो। देन डेयरी इंडस्ट्री गया, तो फिर हम मीट इंडस्ट्री गया, तो फिर ऐसा कर करके कौन से इंडस्ट्री में काम करे। एग्रीकल्चर गया काम से। तो फिर अब इस दुनिया में रहने के लिए कोई मतलब ही नहीं ना प्रभु जी। तो हाउ डू, मतलब हम हम्म। लोग जो ये सब यही इंडस्ट्रीज में कोई ना कोई तो काम करता होगा ना प्रभु जी। तो अब तो लगता है कि अब काम कर रहे तो फिर अभी संसारिक जीवन में है तो हम वो इंडस्ट्रीज तो हट नहीं सकते ना प्रभु जी। कोई काम कर रहा है, प्रभु जी काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो फिर देन ये बहुत निराशावादी जैसा लग रहा प्रभु जी की कोई होप ही नहीं है हमारे जैसे लोगों को फिर। बहुत अच्छा मतलब प्रश्न है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी इसमें आपको देखिए, हम जिस स्थान में रहते हैं, हम जिन व्यक्तियों का संग करते हैं, उनके भी कर्म हमें आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि मांस खाने से ही मांसाहार का पाप लगेगा। यदि हम मांसाहारियों से मित्रता कर रहे हैं, उनसे मैत्री कर रहे हैं, तो उतने से ही हमें पाप लग जाएगा। संसार इतना कठिन है। ठीक है। तो इसीलिए कहा ना, पदम पदम यत विपदाम। यहाँ हर पद में जो है एक कष्ट, एक ना एक संकट है। तो परंतु भागवतम हमें ऐसे नहीं छोड़ देती है। संक्षेप में यदि आप उत्तर जानना चाहती हैं तो संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इस संसार में तो हर पग में एक कष्ट है ही है, एक पाप तो है ही है। तो आप भगवान की पूर्णतः शरण ले लीजिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ जो भगवत गीता का संदर्भ आया था इस तात्पर्य में, वो भगवान वही कह रहे थे। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। अर्थात आप मेरी ही शरण ले लीजिए पूर्णतः, मेरा स्मरण करते हुए हर कार्य कीजिए। तो संसार में ऐसे कहीं ना हर हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अनिष्ट हो ही रहा है। कुछ ना कुछ तो हर जगह चल रहा है। तो
अब संसार से तो हम नहीं, इसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, परंतु हमें सावधान हो जाना चाहिए, यह जानते हुए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्म कर्म छोड़ दीजिए। अब जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तो प्रभुपाद भी दूध तो लेते ही थे वहां भी। वहां तो कोई गौशाला नहीं थी अमेरिका में। शिला प्रभुपाद कहते थे कि अब गाय का दूध तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे तो जी ही नहीं सकते। तो कहते थे कि ठीक है, भगवान को भोग लगा के लो, परंतु थोड़ा सा लो। देखिए, ये तो जो हमने बोला अभी, ये तो कलयुग है, ये तो घोर कलयुग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। परंतु यदि हम सतयुग में भी रहें, तो भी पाप होता ही है, बिना चाहे। जब हम भोजन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम स्नान करते हैं, जब हम पानी भरते हैं, और जब हम चलते हैं, इन सब से पाप हो ही जाता है। सतयुग में भी आप सांस लेंगे, तो छोटे छोटे कीट पतंगे तो मुंह में चले ही जाते हैं। छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, उनकी तो मृत्यु हो जाती है। आप अग्नि जलाते हैं भोजन के लिए, तो उससे भी जीवाणुओं की मृत्यु होती है, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। तो पाप तो हर जीव से हो ही रहा है। इसलिए जो होता है, सन्यास का प्रावधान किया गया है कि ठीक है, एक सन्यासी जब सारी आसक्तियां त्याग देता है, तो फिर वो पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि फिर जो पाप हो रहे हैं, वो फिर प्रकृति के नियमों से हो रहे हैं, फिर उसकी इच्छा से नहीं हो रहे। इसीलिए जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो थोड़ा सा मट्ठा पीते थे 3 दिन में, 3 4 दिन में 1 चम्मच 2 चम्मच मट्ठा ले लेते थे। तो योगी होते हैं, वो तो सांस लेना भी बंद कर देते हैं, तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो मतलब एकदम जो कहेंगे ना, एकदम चरम सीमा है, एक्सट्रीम है ये तो। लेकिन आप इस प्रकार से समझिए कि संसार में हमें अब कुछ तो करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, दूध तो पीना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी। लेकिन इन वस्तुओं का संग्रह मत कीजिए, इनसे आसक्ति मत रखिए। बस उतना कीजिए जितना निर्वाह के लिए चाहिए, यह जानते हुए कि इन सबसे पाप हो रहा है। ये चेतना आप रखिए कि इनसे पाप हो रहा है, तो आप पाप से बचाने की कोशिश कीजिए। जैसे बारिश का मौसम है ना अभी, तो सड़कों में कीचड़ होती है, तो कीचड़ में तो चलना ही पड़ता है, सड़क पे तो चलना ही पड़ेगा। तो आप संभल संभल के चलते हैं ना, धीरे धीरे पैर रखते हैं। जैसे सूखी सड़क में तो सीधे चले जाते हैं आराम से, लेकिन कीचड़ वाली सड़क में आप धीरे धीरे पैर रखते हैं, संभल संभल के चलते हैं। नहीं तो कीचड़ उड़ेगी, कपड़े गंदे होंगे, गिर भी सकते हैं। तो वैसे ही इस संसार में संभल संभल के चलिए। जितना अति आवश्यक है बस उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, निकल जाइए। ये आपको सावधान करने के लिए है, ड- डराने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि संसार में जीवन ही त्याग दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ जाइए कि ये संसार बहुत ही भयंकर है। पदम पदम यत विपदा, यहाँ। और क्योंकि हमें इन सब कर्मों का फल तो देना ही पड़ेगा ना। जब हम चित्रगुप्त के सामने खड़े होंगे, तो बही खाता तो खोलेंगे वो हमारा, बोलेंगे भैया आपने तो इतना सब कुछ किया था। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और इस भय से ना आप भगवान की शरण भी और लीजिए कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, कृष्ण कृष्ण पाहि माम। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आपका भी प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप कुछ दवाई लें जिससे आप स्वस्थ रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। मेरा प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण भगवान का राज, युधिष्ठिर महाराज का राज, जो हम्म, धर्म के अनुसार चलता था, तो ऐसा क्या हो जाता है कि और जैसे उन्होंने परीक्षित महाराज को भी दिया उनके हम्म, राज चलाने के लिए, उन्होंने भी धर्म हम्म, से, तो ऐसा क्या है कि समाज एकदम तितर बितर हो गया? ऐसा कैसे है? ये जो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका राज्य तो एकदम आदर्श माना जाएगा आज के संदर्भ में। उनका राज्य युधिष्ठिर महाराज का या श्री कृष्ण भगवान का, तो अगर उनके राज्य के बस धर्म के अनुसार चलते हुए भी अगर समाज में कलयुग का प्रभाव आ गया, तो हम्म, अभी तो वो और भी ज्यादा कठिन ही होगा। जबकि ऐसे जैसे हम्म,
धर्मराज रोग जैसे नहीं है अभी? ये मेरा प्रश्न है। हम्म। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये प्रभु, मतलब बहुत ही उत्तम प्रश्न है ये। मतलब जब मैं भी नया नया भक्ति में आया था तो सबसे पहले मन में यही विचार आया था कि भगवान कृष्ण जब इस संसार में थे, युधिष्ठिर महाराज थे, तो फिर ये कलयुग आया कैसे। तो बहुत इस पे विचार किया है मैंने, शिला प्रभुपाद की बहुत पुस्तकें पढ़ी, धीरे धीरे इसके उत्तर मिले। बहुत से भक्तों से भी इस पे प्रश्न किए थे। देखिए प्रभु, क्या होता है ना, एक तो जो है धर्म हुआ। धर्म एक प्रकार से अनुशासन होता है। ठीक है, जैसे आपके शहरों में भी पुलिस की व्यवस्था होती है, अर्ध सेना बल होते हैं, बीएसएफ होती है, जैसे राजस्थान में तो बीएसएफ भी है, और केंद्रीय सुरक्षा बल भी है, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ है, आर्मी है, पुलिस है। चार चार तो सेना कर्मी हो गए। लेकिन फिर भी अधर्म तो हो रहा है, चोरी चकारी हो जाती है, पॉकेटमारी हो जाती है, कोई ना कोई कुछ कर ही डालता है। तो क्या होता है, हालांकि भगवान स्वयं इस संसार में हैं, उनके धर्मपरायण भक्त हैं, परंतु जीव की अपनी चेतना तो है ही। देखिए, संसार में आकर्षण तो है ही। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था ब्रह्मा जी का, वो अपनी पुत्री वाक से आकर्षित हो गए थे। तो अब ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी ने सोचा था कि मैं एक पुत्री बना के उससे आकर्षित हो जाऊंगा। वो हो गए, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव चल रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसा, वस्तु आ रही है, और वस्तु के आते ही हमारा आकर्षण हो जा रहा है। हमारी चेतना जो है वो आकर्षित हो जाती है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, जैसे हम अजामिल का उदाहरण देखते हैं, वो आगे चल के आएगा भागवतम में। अजामिल तो एक बहुत ही सौम्य ब्राह्मण था, धर्मपरायण था, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता था। और यही नहीं, ये उदाहरण बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अजामिल विवाहित था, गृहस्थ था, गृहस्थ ब्राह्मण। अर्थात स्त्री का आकर्षण तो होना ही नहीं चाहिए था, उसकी तो अपनी पत्नी थी। परंतु उसने एक वैश्या को देख लिया जंगल में, और वह देख के उसका मन आकर्षित हो गया। वो नहीं चाहता था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वो सवेरे जब जा रहा था अपने धर्म के लिए, तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आज ऐसा करूंगा। गलती से उसकी दृष्टि पड़ गई, और उस दृष्टि ने उसकी चेतना को पूरी तरह से दूषित कर दिया। वो उस विचार को अपने मन से नहीं निकाल पाया। अजामिल का पतन एक झटके में नहीं हुआ था। उधर लिखा है भागवत में कि अजामिल वापस आ गया। उसने सारे मंत्रों का उच्चारण किया, सारी धर्म नीतियों को याद किया, उसने उसने अपने को शुद्ध करने का प्रयास किया, सब प्रकार से इस गंदे विचार को मन से निकालने का प्रयास किया, लेकिन नहीं निकाल पाया। तो उसी प्रकार से सतयुग से त्रेता में भी जब पतन होता है, तो ऐसे ही होता है, क्योंकि भौतिक संसार तो है ही, आकर्षण बन ही रहा है। जैसे कहा जाता है ना, जैसे कि अ, एक सन्यासी को कभी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री का मुखमंडल नहीं देखना चाहिए, और स्त्री की वाणी नहीं सुननी चाहिए। अब सन्यासी का अर्थ हुआ 75 वर्ष की आयु। ऐसी आयु में कहाँ आकर्षण रह जाता है। घर गृहस्थी में रह चुके हैं, सब कुछ देख देख चुके हैं, भोग चुके हैं, झेल चुके हैं, परंतु फिर भी नियम है, क्योंकि कोई नहीं जानता, संसार है, आकर्षण हो सकता है, इसलिए ये सारे नियम दिए गए हैं। तो धीरे धीरे ना हमारी चेतना का पतन होता जाता है। ये प्रकृति के संपर्क में रहने से धीरे धीरे चेतना जो है दूषित होती रहती है। जैसे रेडियो एक्टिविटी होती है ना, वो अपने आप ही असर करती है, चाहे हम हो या ना हो। जैसे प्रदूषण है, अब कोई थोड़ी ना चाहता है बीमार पड़ना। अभी देखिए, मैं खांस रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं थोड़ी ना चाहता हूँ कि मैं खांसूं यहाँ पे बैठ के, लेकिन वातावरण है, ठंड का मौसम है, धूल लग रही है, कुछ हो रही है, तो खांसी आ जा रही है। उसी प्रकार से धीरे धीरे ये दूषित चेतना हमारे अंदर घुसती चली जाती है, तो पतन होता चला जाता है। इस तरह से चेतना जो है उसका पतन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण थे, परंतु भौतिक प्रकृति भी तो वही थी। तो धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे चेतना दूषित होती चली गई। इस प्रकार से पतन होता है। इसीलिए संभवामि युगे युगे भगवान कह रहे हैं, हर युग में मुझे आना पड़ता है। भगवान आते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, फिर भगवान जाते हैं, फिर धीरे धीरे पतन हो जाता है।
ठीक है प्रभु। आज के संदर्भ में मैं जानना हाँ। चाहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र हम्म। मोदी जी, हम्म। जो धर्मपरायण हैं, हम्म। तो उससे उसका प्रभाव होगा कि शासन अच्छा चलता रहे। हम्म। अ, मतलब आप स्वयं देख सकते हैं। मतलब देखिए, धर्म क्या होता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि यदि धर्म, समाज में धर्म होना चाहिए तो पशुवध नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए, मदिरापान नहीं होना चाहिए। ये चार अधर्म के जो हैं खंबे हैं, पिलर्स ऑफ रिलीजन। यदि ये हट रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि धर्म बढ़ रहा है। यदि नहीं हट रहे तो धर्म नहीं बढ़ रहा है। देखिए, देखिए सही क्या है, गलत क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, हम ये नहीं जानते। परंतु सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। लक्षणों से देखिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, दिस इज डीमन क्रेजी। डेमोक्रेसी मीन्स डीमन क्रेजी। युधिष्ठिर महाराज को आप, मतलब एक, जैसे कहेंगे ना, एक बेंचमार्क मानिए, एक उन्हें अपना एक आधार मानिए। उसके आधार पर देखिए, उनके आधार से देखिए कि कोई राजा अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। धर्म का अर्थ ये नहीं होता कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। वो तो होनी चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। लेकिन उसके अथवा जो है, साधारण जन साधारण की चेतना क्या हो रही है। देखिए, अब हम यहाँ पे साधारण बातें नहीं कर रहे। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, राजनीति क्या है, और सुरक्षा नीति क्या है, वो हमारा संदर्भ नहीं है, क्योंकि वह तो राजनीतिज्ञों का हुआ। हमारा तो जो कर्तव्य है वो तो धर्म को देखना है। हम तो भागवत हैं, हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं। हमारा तो कर्तव्य यह देखना है कि धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहे हैं हम। तो यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अगर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, तो धर्म का पालन भी हो सकता है। तो हम शायद कह सकते हैं कि उस दिशा में शायद भारत ठीक जा रहा है। परंतु धर्म का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, यह असली मापदंड होगा, यह जानने के लिए कि हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो कौन सही है कौन गलत है, ये तो आप मापदंड लगा के समझ ही सकते हैं स्वयं। समय बताएगा सही था क्या, क्या सही था क्या गलत था। हरे कृष्णा। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु दत्त नाम। हरे क्योंकि कृष्णा, आपने दंडवत प्रणाम। काफी विस्तार में समय का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताया। जैसे आपने बताया कि जो समय है ये चार युगों में हम्म। विभाजित है, और ये धीमे धीमे हम्म। जो है और दूषित होते जाता है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दूषित होते जाता है। तो ये क्या हम्म। कारण रह सकता है जिसके वजह से भगवान ने ऐसी सृष्टि दी है, और उस सृष्टि में मतलब ये भौतिक जगत क्यों बना है ये हमने कई बार सुना है, लेकिन इस समय भी ऐसा क्यों है कि ये हमेशा दूषित होते जाता है, और कलयुग आता है और दूषित हो जाता है। तो इसका डिजाइन के पीछे में क्या लॉजिक है? क्योंकि अगर सतयुग में भी रह के अगर नहीं कुछ हो सकता है, मतलब तो कलयुग में तो और भी भयंकर, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो ये तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, मतलब डिजाइन के हिसाब से डिजाइन फ्लॉ ही है ये कि मैं फ्लॉ नहीं बोल सकते, भगवान का डिजाइन है। तो ये डिजाइन प्लान के हिसाब से तो और डिटोरेशन आने ही वाला है। तो इससे तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होना जरूरी है भक्ति में। देखिए प्रभु, समय नहीं है, समय कुछ नहीं होता है। जीवात्मा आध्यात्मिक है। यदि भगवत गीता का आपने आमुख पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, तो शिला प्रभुपाद वहां बता रहे हैं ईश्वर, जीव, कर्म, काल, ये जो है,
ये प्रकृति के जो है, और प्रकृति, ये पांच जो हैं ये अस्तित्व हैं। मतलब इसमें पूरा अस्तित्व है, सब पूरी सृष्टि है। इसमें से काल और कर्म जो है, प्रकृति, काल और कर्म, ये जो है ये शाश्वत नहीं है। समय भी शाश्वत नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता, केवल अस्तित्व है, वहां समय नहीं है। इसीलिए भगवान बूढ़े नहीं होते। आदि पुरुषम भगवान को कहा जाता है। अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान सदैव नौ यौवन, नौ यौवन रहते हैं। और और हम भी वही हैं। हम भी नवयुवक ही हैं। हमारे आध्यात्मिक जगत में जो हमारी अवस्था है वो वैसी ही रहती है, वो बदलती नहीं है। तो यह जो समय है ना, ये कलयुग, ये केवल भौतिक जगत में होता है, ये चेतना के अनुसार होता है। कर्म कर्म की शुरुआत और कर्म का अंत, यह समय है जिसे हम देख रहे हैं कि मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। ये केवल कर्म की शुरुआत थी, कर्म का अंत था। अलग अलग अवस्थाओं में मैंने चेतना रखी थी इस संसार को भोगने की, इसलिए अलग अलग अवस्थाएं मिल रही हैं और ये समाप्त हो जाएंगी। मैंने इच्छा की थी, इसलिए मुझे ऐसा शरीर मिला है। जैसे हम बस में बैठते हैं ना, तो बस जाती है, पहले एक लेफ्ट टर्न लेगी, एक राइट टर्न लेगी, कहीं एक खड्डे में जाएगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर रुक जाएगी। हम पहुंच गए। तो हमें पता है कि ये बस दाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी, गड्ढे में जाएगी, ऊपर चढ़ेगी, हमें पता था। हमने ले लिया, ठीक है, हमें पता है यही होगा, खड्डा आएगा, हम कहेंगे अरे यार ये खड्डा है, कोई भर क्यों नहीं देता। दाएं मुड़ेगी, अरे कितने झटके खाती है ये बस। ठीक है, हमें पता है, हमें जाना था, हमने और यात्रा की। वैसे ही ये शरीर भी एक यात्रा है, एक वाहन है जो हमें यात्रा में लेके जा रहा है। इसका कोई आधार नहीं है। जब आप नित्य सिद्ध हो जाएंगे, जब आपको स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तब आपको समय दिखेगा, तब आपको कर्म दिखेगा, तब आपको चेतना दिखेगी, तब आपको आत्मा दिखेगी, तब आपको भगवान दिखेंगे। तब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है। अर्जुन को जैसे विराट पुरुष का दर्शन हुआ था, वहां समय भी दिख रहा था। समय कैसे दिख रहा था ये तो कहना असंभव है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। परंतु आपको ये सब दिखेंगे, सामने से दिखेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा रोता है, माता को पता है ये बच्चा रोएगा, इसके पेट में दर्द होगा, ये रोएगा, इसको चिकन पॉक्स होगी, इसको ये होगा, इसको वो होगा। तो माता को एक प्रकार से एक दृष्टि है, उसे दिख रहा है सब कुछ। बच्चे के लिए सब बहुत भयानक हो रहा है। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा सोच रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, ये रोने चिल्लाने लगेगा। माता जानती है ये सब होने वाला है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी दवाई दे देगी, पेट सहला देगी, उसे पता है ये सब होता रहता है। उसने तो और बच्चों को भी देखा है। तो वैसे ही एक जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसे ये सब पता है, उसे सब दिख रहा है होते हुए। तो ये जो युगों का जो चक्र चल रहा है, पतन हो रहा है, उद्धार हो रहा है, पतन हो रहा है, ये केवल कर्म आ रहे हैं, कर्म जा रहे हैं। प्रकृति की लहरें चल रही हैं, जीवात्मा का आकर्षण बढ़ते जा रहा है प्रकृति के लिए, तो युग का पतन होते जा रहा है। फिर जब उसकी पाप, जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो ये युगों का नाश हो जाता है, फिर सतयुग शुरू हो जाएगा फिर से। फिर वो जीवात्माओं का पतन हो जाएगा, नई जीवात्माएं आ जाएंगी, फिर से सतयुग बन जाएगा। तो धीरज तत्र न मुह्यति, इसे देख के परेशान मत होइए। ये संसार भगवान ने नहीं, ये भगवान ने ऐसा नहीं बनाया है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, कृष्णा डिड नॉट क्रिएट माया, नॉट कृष्णा, यू क्रिएटेड माया। हमने बनाई है ये प्रकृति के तीन गुणों का जो उथल पुथल चल रही है, हम इससे आकर्षित हो गए और इसमें कूद लगा दी हमने। अब हम यहाँ फंस गए हैं। तो ऐसे उथल पुथल चल रही है। ऊपर जो देवतागण बैठे हैं, वो तो युगों को आते जाते देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, आप देख रहे हैं बच्चे गली में जा रहे हैं, बच्चे बैट बॉल लेके जा रहे हैं, आप जानते हैं वो क्या करने वाले हैं। पहले बैठेंगे, हंसी खुशी बात करेंगे, फिर ये खेल शुरू होगा, फिर वो लड़ने झगड़ने लगेंगे, मारपीट करेंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। और हर समय होता है, हर गली में होता है, आप देखते हैं, आप जानते हैं क्या होने वाला है। फिर होता है अगले दिन, फिर वैसे ही हो जाएगा, अगले दिन वो फिर वापस आ जाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जाएंगे। तो देवतागण तो ये सब होते हुए देख रहे हैं, ब्रह्मा जी तो होते हुए देख रहे हैं। भगवान तो जानते ही हैं क्या होने वाला है, भगवान जी तो ब्रह्मा को आते जाते देख रहे हैं। तो ये सृष्टि है प्रभु। जब तक प्रकृति के लिए आकर्षण है, तीन गुणों के लिए आकर्षण है, ये चलता रहेगा, आएगा जाएगा। आपने गाड़ी खरीदी थी, आपकी गाड़ी तो मैंने देखी है प्रभु।
जब नई खरीदी थी चमक रही थी, इतनी बढ़िया थी। अब बम्पर भी हिलता है, आवाज करती है, खिड़की ऊपर नीचे होती है, कुछ होता है। नियम है, आप भी जानते हैं, गाड़ी है, पुरानी है, 10 साल 15 साल हो गए, अब तकलीफ देगी। वैसी प्रकृति है प्रभु। प्रभुपाद ने भी यही उदाहरण दिया है कि जैसे हर समय जैसे इमारत होती है, नई बनती है, कितनी बढ़िया होती है। ताजमहल जब बना था, अब पता नहीं, कोई बोलता है तेजो महल ऐसा क्या था, और जब बना था इतिहास के अनुसार तो कितना चमक दमक में था, शाहजहां ने देखा, वो बनाया। अब लोग कह रहे हैं अरे वो पीला पड़ रहा है, कोई कह रहा है गुलाबी पड़ रहा है, काला पड़ रहा है। अब समय हो रहा है, जा रहा है, एक दिन जाएगा वो ताजमहल भी चला जाएगा। संसार का नियम है प्रभु। धीरज तत्र न मुह्यति। परेशान मत हो जाइए ये देख के। हम्म। हरे कृष्णा। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी, क्या बात है। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। बस जैसे ये समझ में तो ये आ रहा है कि जैसे जो जीव जितना बाद में आ रहा है, युगों के आगे के टाइम में आ रहा है या कलयुग में भी और आगे के आ रहा है, तो हमारी हम्म। चेतना उसके हिसाब से सूटेबल है, इसलिए हमको इस समय पे हम भेजा जा रहा है। मतलब समय के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार वो समय सेलेक्ट किया जा रहा है प्रकृति से कि हम उस समय पे जन्म ले। और हम्म। फिर लेकिन उस सिचुएशन से, लेकिन कोई भी सिचुएशन में, सतयुग हो या कलयुग हो, वो सिचुएशन से हमें बाहर भी निकलना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हाँ। तो प्रभु जी, एक मैं भी ध्यान से जब पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद का ये हम्म। मतलब भागवतम का अनुवाद, ये श्लोक का और ट्रांसलेशन, तो हम्म। अनुवाद में इधर डायरेक्टली लिखा है कि इंग्लिश में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो यंगर ब्रदर्स ऑफ महाराज युधिष्ठिर ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ कली हैड ऑलरेडी अराइव्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड and the हम्म। citizens of kingdom were already affected by religious practice, ऐसा अभी लिखा है। हम्म। therefore they decided to follow in the footsteps of their elder brother। मतलब एक तरह से रीजनिंग दिया है ये अनुवाद में। हम्म। और जब परपोर्ट हम्म। पढ़ते हैं तो तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रोपात ने इसके ऊपर ज्यादा नहीं बताया, कलयुग के आया है इसलिए वो लिया है, ऐसा नहीं बताया। प्रोपात ने हम्म। एक जनरल पैटर्न बताया है कि कोई भी मनुष्य है तो उसे कुछ समय अपने आवश्यक कर्म करना है, और सही समय आने पर उसे अपना भक्ति जो है और तीव्र करना है, और ये भौतिक जगत से हम्म। निकलने का प्रयास करना है। मतलब भगवान के ऊपर और अपनी श्रद्धा और भक्ति और तीव्र करना है, और अपनी चेतना जो है भगवान के शरण में लीन होने के लिए प्रयास करना है। तो हम्म। तो मैं वही देख रहा था कि अनुवाद में एक है, और प्रभुपाद ने कहीं पे एक जगह पे भी कलयुग का प्रभाव के वजह से पांडवों ने छोड़ा करके ऐसा पांडवों के युधिष्ठिर के 4 भाइयों ने छोड़ा करके ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है। हम्म। तो तो कैसे समझे, मतलब उधर लिखा है कि कलयुग के वजह से कलयुग आ गया है और प्रभाव भी हो रहा है, इसके वजह से उन्होंने रिटायर होने का सोच लिया और अपने बड़े भाई का नक्शे कदम में जाने का प्लान किया था। दोनों को कैसे कोरिलेट करें? हाँ, तो प्रभु इसका ना आप देखिए, इसका आंसर ना यहाँ नहीं है, इसका आंसर एक्चुअली पिछले वर्सेस में आता है। शुरू में जब अर्जुन लौट के आए ना द्वारका से, इसका आंसर वहां पर आता है। तो प्रभुपाद एक ही बात तो बार बार नहीं बताएंगे, इसलिए उन्होंने पहले तात्पर्य में दे दिया था इसका आंसर कि महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अब तो मतलब धृतराष्ट्र जा चुके हैं, कुंती चली गई, गांधारी चली गई। फिर उन्होंने देखा कि विदुर भी चले गए, भगवान कृष्ण भी चले गए। अब कलयुग आ रहा है, अब ये उनका युग नहीं है, उनका युग अब समाप्त हो चुका है। कलयुग वैसे शुरू हो चुका था महाभारत के बाद, परंतु उन्होंने देख लिया कि अब ये आगे का अब उनका समय नहीं है, अब उन्हें वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। क्योंकि वो एक अलग धर्म के निर्वाह के लिए आए थे। उन्होंने वो कर लिया है, अब उनको जाने का समय आ गया है। कलयुग बढ़ रहा है, अब यहां से आगे, अब वो, अब परीक्षित महाराज को देखना है, आने वाले जो राजागण आएंगे अब उनको देखना है, इसलिए वो छोड़ के चले गए। क्योंकि वो भगवान के अवतरण के समय आए थे, वो भगवान के पार्षद हैं। भगवान का उद्देश्य पूरा करने के लिए आए थे। युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य था, उनका धर्म था महाभारत, महाभारत का युद्ध, वो उसके लिए आए थे। अब ये कलयुग बढ़ रहा है, अब यहाँ पर अब वो इस कलयुग को नहीं संभाल सकते, इसलिए वो यहाँ से जाने वाले हैं।
वो भगवान कहते हैं ना कि ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान स्वयं नहीं करते ये सब, अपने पार्षदों के माध्यम से करते हैं। तो जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ना, निमित्त मात्र भव, आप मेरे निमित्त बनिए। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के निमित्त थे, वह उनका धर्म था। अब ये कलयुग के दुष्प्रभावों को संभालना उनका धर्म नहीं है, इसलिए अब वो यहां से जा रहे हैं। थैंक यू ब्रो जी, वो थोड़ा और संक्षेप में आपने और बता दिया, क्योंकि वो बहुत ही संक्षेप कर दिया, आप उचित, थोड़ा ध्यान से हाँ, पढ़िएगा। हाँ, उचित समय क्या है, वो वही एक बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि एक होता है कि जैसे इधर तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीवन के आधे समय के बाद हमें और तीव्र होना चाहिए, लेकिन हमारा आधा समय क्या है वो हमें ही नहीं पता है ना, क्योंकि हम कितने साल जीवित रहेंगे यही हमें पता नहीं है। तो ये सब बहुत अभी सारे कलयुग थोड़ा को, नहीं, क्लैरिटी कलयुग का नहीं आता समय है। देखते हुए तो हमारा तो 80% हो चुका है। अच्छा। हमारा तो 80-90% हो चुका है, कभी भी घंटी बज सकती है हमारी। तो इसलिए भगवान का स्मरण नित्य कीजिए। अब संसार की चिंताएं छोड़ने का समय आ गया है। अब तो वो समय आ गया कि अब हमें प्रचार भी छोड़ के इस भजन में लग जाना चाहिए बस। क्योंकि एक एक दृष्टिकोण है कि कलयुग में मतलब फाइटिंग स्पिरिट नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए इतना प्रोत्साहन होता है, एग्जाम्पल्स दिया जाता है, भौतिक एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स, नारायण, डॉक्टर नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल दिया जाता है, रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया जाता है, मोदी जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, जहाँ पे ये लोग 70 के बाद भी इतने फाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरा तरफ हमें शास्त्र जब पढ़ते हैं तो शास्त्र इसको एकदम इसका अलग दृष्टिकोण ही देता है। शास्त्र हमें बोलता है कि जितना जल्दी से हमें अपना जो अंतिम वाला समय समझ के इसको हमें और गंभीरता से ये करना है, और ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बोलते हैं। तो ये समाज में जो रोल मॉडल सेट हो रहा है, और या हम जिनको रोल मॉडल्स ले रहे हैं, और ये है एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट्स दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए भाई, युद्ध तो नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद भी कहते थे ना, आई शैल डाई ऑन द बैटल फील्ड। बस आप युद्ध भूमि चुन लीजिए, युद्ध का उद्देश्य चुन लीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने धर्म के लिए युद्ध किया, दुर्योधन ने अपने राज्य के लिए युद्ध किया। तो आप देख लीजिए, रतन टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज के लिए युद्ध किया है, नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के लिए किया है, शिला प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के लिए किया। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना ही पड़ता है। सड़क का मजदूर भी अपने परिवार के लिए कर रहा है, सब युद्ध कर रहे हैं। परंतु आपको क्या चाहिए, आप वो चुन लीजिए खुद ही। अब सही क्या है गलत क्या है वो तो भगवान ही जानते हैं, पर हमें जो गुरु ने कहा है हम तो उसी का पालन करेंगे। तो हमें तो भगवान चाहिए, इसलिए हम भगवान के लिए युद्ध करेंगे। हाँ, प्रचार करते करते प्राण निकल गए शरीर से तो बहुत अच्छा है। हाँ, गलती से परिवार के लिए करते करते निकल गए तो फिर भगवान ही जाने कहाँ पहुंचेंगे। अब मुझे पता नहीं रतन टाटा जी कहाँ गए होंगे, तो पता नहीं ट्रक बन के पैदा होंगे या कंप्यूटर बन के पैदा होंगे, टीसीएस टाटा मोटर्स, भगवान जाने। अब जो जो चेतना है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्य तन्ते कलेवरम। इसीलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, सबसे पहले शुरुआत में ही कह दिया भगवान ने, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। आप मेरा विचार करते हुए छोड़ेंगे तो मेरे पास आएंगे। अब आपको भगवान चाहिए तो भगवान का विचार कीजिए, ठीक है, जो चाहिए उसका विचार कीजिए। जिस लड़के को आईआईटी चाहिए वो आईआईटी के लिए पढ़ेगा, जिसको मेडिकल चाहिए नीट के लिए पढ़ेगा। नीट का लड़का आईआईटी नहीं पास होगा, आईआईटी का लड़का नीट नहीं पास होगा। बस हमें चुनना है हमें क्या चाहिए। देखिए, इस प्रकृति का नियम बहुत सरल है, जो चाहिए उसका विचार कीजिए, वो बन जाएंगे आप। कठिनाई हमारी अपनी आती है, प्रकृति जो है ना वो वही है, वो नहीं बदलती। एक सुंदर स्त्री सड़क पे चल के जा रही है, हमारे मन में काम वासना आ रही है कि अरे ये कितनी सुंदर है। एक बंदर नहीं सोच रहा है ऐसा। बंदर तो देख रहा है इसके हाथ में क्या है, खाना है कि नहीं है। यदि खाना है तो वो छीन लेगा, नहीं है तो वो ध्यान भी नहीं देगा। एक ही वस्तु है लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं। तो दृष्टिकोण क्या है हमारा, हमें वो सोचना पड़ेगा। यदि हमारा दृष्टिकोण माया की तरफ है, माया को भोगना चाहते हैं तो हम माया में फंस जाएंगे। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर माया कुछ नहीं कर सकती। माया तो उसी का बिगाड़ सकती है जो माया को भोगना चाहता है। जो माया को नहीं भोगना चाहता, माया उसका कुछ नहीं कर सकती। माया किसी का कुछ नहीं करती, माया तो जो है सो है। हम ही माया में कूद जाते हैं जाके।
धन्यवाद प्रभु जी, एकदम एकदम स्ट्रेट एंड करेक्ट फॉर्मूला आपने बता दिया। तो एक्चुअली हमें खुद अपने आप को प्रश्न पूछना है कि हमारा उद्देश्य और हमारा आकर्षण किसके प्रति है, तो उसी के हिसाब से फिर हमें कदम उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। अभी जो भी डिस्कशन हम कर रहे थे, एक दृष्टिकोण से देखें तो युधिष्ठिर ने छोड़ा और परीक्षित को दिया। एक समय पे परीक्षित ने भी छोड़ दिया। हाँ। अब दोनों की स्थिति जो है वो अलग अलग है छोड़ने की। हाँ? जो युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ा वो मोर लेस इन लाइन विद वर्णाश्रम धर्म, है ना। सही समय पे आके वानप्रस्थ ले लिया, क्योंकि उस समय आयु थी उनके पास, है। अनसर्टेनिटी इतनी नहीं थी द्वापर में जितनी कलयुग में है। पदम पदम यद पदाम, जैसे आपने बताया। और परीक्षित नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी उनका अंत समय आ जाएगा, एंड द मोमेंट ही रियलाइज ही लेफ्ट इट। एंड वी ऑल नो इन कलयुगा आवर एंड टाइम इज एनी टाइम, लाइक परीक्षित महाराज, इट कैन कम एनी टाइम। And at the same time, Krishna doesn't want us to leave with impure heart, impure mind. Yes. So we cannot leave it. Just because we have heard we should leave, we cannot leave it. So unless we have purified our mind, we cannot leave it also. So the urgency in Kali Yuga is to purify your mind as soon as possible and leave it. Don't wait for even Vanprastha. The moment you feel purified, right, no more material liabilities, whether you are 40 or 35 or 45 or whatever, you know, one must carry on like Parishad Maharaj, because uncertainty is like 1 week or 1 month or 1 day or 1 moment, we don't know. So the whole urgency in Kali Yuga has to be get intense in your spiritual life, purify your consciousness, and get away. Absolutely. Just based on my own realization, just trying to, you know, figure out the right time to leave in Kali Yuga when there's all uncertainty. At the same time, we cannot leave unless our mind is purified completely. एक्चुअली प्रभु, जो लीविंग जिसे हम बोलते हैं ना प्रभु, दैट इज एक्चुअली प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब छोड़ के कहाँ जाएंगे ना। मतलब जैसे जैसे उदाहरण आता है ना, जैसे leaving your battlefield, changing your battlefield. यस, लीविंग द कॉन्शियसनेस बिहाइंड। अपने आप हो जाता है। मतलब जैसे कुर्म ब्राह्मण भी तो छोड़ के जाना चाहते थे, महाप्रभु ने कहा नहीं, छोड़ के मत आओ, कलयुग है, तुम क्या करोगे आके। ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लाइबा, जारे देखा तारे कहा कृष्ण पते। महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए उधर ही। वो घर छोड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लाइबा, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु तारा है ई देश। घर रहो, घर में बैठ के चैंटिंग करो और प्रीचिंग करो, और आई विल फाइंड यू हियर, पुनरापि यही ठानी पावे मोरा संग, आई यू विल फाइंड मी, आई विल, और रादर आई विल फाइंड यू एंड आई विल नेवर लीव यू। मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्योंकि कलयुग में हम जाएंगे कहा ना। जैसे इसी संदर्भ में ना अभी मैं एक, मतलब आज जैसे कलयुग है प्रभु, आप जाएंगे कहाँ कलयुग में। वानप्रस्थ जो होता है वो वनों में रहता है, साधुओं का संग करता है। हम जाएंगे कहाँ रहने के लिए। वन तो कहीं है ही नहीं। अभी तो वृंदावन भी एकदम टियर 2 मेट्रो सिटी बन चुका है, तो वन तो कहीं नहीं है। अगर सन्यास लेके जाएं तो सन्यासी का तो नियम है कि ब्राह्मणों के घर से माधुकरी करके अंजलि एक अंजलि में जो है वो भोजन लेना है। उसके बाद सरोवर या नदी का पानी पीना है। जब हम नदी से पानी पियेंगे आज के दिन, तो हम तो कोलेरा से वहीं मर जाएंगे उसी समय। या यमुना का भी अगर हमने पानी पी लिया तो वहीं हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो नदियां नहीं है, सरोवर नहीं है, पानी तो हमें म्यूनिसपैलिटी का ही पीना पड़ेगा, फिल्टर का ही पीना पड़ेगा। तो सन्यास तो कोई ले नहीं सकता आज के समय में। तो कॉन्शियसनेस सन्यासी की रखनी पड़ेगी, जैसे भगवान ने डिफाइन किया है कि घर में रहते हुए हम अपनी भक्ति की सेवा को बढ़ाते चले जाएं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम केवल भक्ति कर रहे हैं, हमारी चेतना धीरे धीरे घर में ही वानप्रस्थ हो जाए।
क्योंकि बाहर तो हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, उसके बाद छोड़ के यदि हमें भगवान पे पूरा विश्वास हो गया कि ठीक है अब भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो घर छोड़ के चले जाएं, फिर भगवान बचा लेंगे जहां जाना है। जैसे ऋषभ देव चले गए थे, तो कर सकते हैं हम, जैसे भरत महाराज ने छोड़ दिया, हम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। मतलब चैतन्य चरितामृत में तो स्पष्ट लिखा है, और मतलब जैसा इन्होंने भी कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर भी जैसा कहते हैं कि कली संन्यास इज फॉरबिडन इन द एज ऑफ कली, वन कैन नॉट डू इट। तो घर में बैठ के वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस, टाइम ऑफ एंगेजमेंट धीरे धीरे तो विल बिकम ऑटोमेटिकली लाइक वानप्रस्थ और लाइक अ सन्यासी इवन। I think the instruction is also based on the consciousness of the person whom instruction is being given. At the Yes. same time, Mahaprabhu also gave instruction to some devotees to go make temples, Yes. write books, isn't it? So it's also a function of whom this instruction has been given. Again, it's function of Yes. the current consciousness, what he can digest, he can live, he can execute. Absolutely. So time, place, circumstance. But for us, like it's not possible. यदि ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए होता तो हम आज वन में ही बैठे होते थे। आज हम यहाँ जूम पे क्लास नहीं डिस्कस कर रहे होते। तो हम मतलब है हमारे अंदर अटैचमेंट्स हैं। कलयुग में ये बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए कहना कठिन है। मतलब इसी इट इज एन अटैचमेंट, इट्स अ फैक्ट। मतलब मैं आपसे यदि बोलूं कि नहीं मैं तो बहुत ही शुद्ध भक्त हूं, तो मतलब झूठ होगा, सरासर झूठ होगा। ऐसा नहीं है। So yes, I have many attachments. So I am struggling. Everyone is struggling. अब शिला प्रभुपाद ने तो शिला प्रभुपाद लिव्ड दैट लाइफ। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ के गए, वो सच में ही चले गए थे। तो ही लिव्ड बाय हिज ओन एग्जाम्पल। तो यदि हम भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो जो प्रभुपाद ने कहा है उसका पालन कर लें हम। Thank you very much. थैंक यू। Very nice discussion, productive कृष्णा। discussion. सब भक्तों से एक निवेदन है, एक बार अनम्यूट करके हम प्रभु जी को धन्यवाद कहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की शिला प्रभुपाद की जय जय। जय गौर भक्तवृंद की जय। जय। प्रभुपाद